दूर से भीष्म को देखे और दौड़कर पितामह भीष्म को सट कर बैठ गए। दादाजी थे जिनके गोद में पांडवों का बचपन पला है, जिस भीष्म ने पांडवों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आज वो पितामह भीष्म शरशैया पर सोए। सूत गोस्वामी कहते हैं 55 दिन से पितामह भीष्म के शरीर में असंख्य बाण लगे हुए थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जैसे कोई मरण पथारी पर होता है और शरीर में कष्ट होता है, पितामह भीष्म को अनेक प्रकार का कष्ट हो रहा था और उस कष्ट के कारण पितामह भीष्म को दर्द हो रहा था। लेकिन सूत जी कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण आए और पितामह भीष्म ने कृष्ण को देखा तो पितामह भीष्म का सारा कष्ट दूर हो गया। इतने असंख्य बाण लगे थे, ये बाणों का दर्द, ये कष्ट सब कुछ दूर हो गया और बाणों की शैया पितामह भीष्म को फूलों की शैया लगने लगी। मानो बाणों की शैया पर नहीं, मैं फूलों की शैया पर सोया हुआ हूं। पितामह भीष्म को इस प्रकार का एहसास होने लगा कि मैं फूलों की शैया पर सोया हूं। और पांचों पांडव सट कर बैठे हैं। पांडवों को देखकर, खास युधिष्ठिर महाराज को देखकर पितामह भीष्म की आंखें आंसुओं से भर आई और अफसोस करते हुए भीष्म के मुख से शब्द निकले, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितम नारहतम क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युत आश्रया। पितामह भीष्म ने कहा, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े कष्ट की बात है कि युधिष्ठिर बेटा, आप लोगों के जीवन में इतना दुख, इतना कष्ट आया। जिनके जीवन में मातृ दोष या पितृ दोष या कर्म दोष होता है, उनके जीवन में दुख आते हैं। आपके जीवन में तो कोई दोष नहीं है। आपके पिता महाराज पांडु धर्मात्मा थे, आपकी मां कुंती सती साध्वी नारी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं माता पिता का दोष नहीं पितामह, ये हमारे कर्मों का दोष है। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा आपके कर्मों का भी कोई दोष नहीं है। यदि आपके कर्म का दोष होता तो ये कन्हैया आपके साथ थोड़ी ना होता, ये कृष्ण आपके साथ है। इसका अर्थ आपके कर्म का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी विकोरधर कृष्णोस्ति गांडीर्व चापम सुहत कृष्ण ततो विपत। कृष्ण जिसके साथ हो, कृष्ण की भक्ति जिनके पास हो, उनके जीवन में दुख असंभव एवं असंभव। फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए। भक्तों, ये प्रसंग हमारे जीवन से कुछ जुड़ा हुआ है। कई बार हम भक्तों के जीवन में भी ये प्रश्न होता है, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम इतना इतना भगवान का नाम लेते हैं, हम इतनी इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों? तब पितामह भीष्म इसका उत्तर युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाकर हम सबको देते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, सर्वकाल कृतम मन्ये भौता यद विनिश्चितम सपालो यद वशे लोके वायुर इव घनावली ही। बेटा युधिष्ठिर, भक्तों के जीवन में, आप जैसे शुद्ध भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं, ये दुख एक और मात्र एक भगवान की इच्छा से आते हैं, कृष्ण की इच्छा से आते हैं। पितामह युधिष्ठिर महाराज तो थोड़ी देर स्तब्ध हो गए, मतलब हैंग हो गए। मतलब कृष्ण तो हमारी टीम में है, वो हमारी टीम में रहकर हमको दुख कैसे देगा? पितामह भीष्म ने कहा, हाँ मेरी बात मानो, कृष्ण भले आपकी टीम में है,
लेकिन कृष्ण की जो भक्ति करता है कृष्ण उसे ज्यादा दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने भक्त को शुद्ध करना चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्त को तपाना चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्त को इसी जन्म में अपने धाम वैकुंठ में बुलाना चाहते हैं। अब देखिए, जो भक्ति करते ना तो भगवान के मन में होता है कि ये इसी जन्म में मेरे पास आ जाए, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए हमारे जो कर्म का अकाउंट है उसे 0 करना होगा। किसी से लेन देन जो भी कर्म अकाउंट को जब तक वो बैलेंस शीट 0 नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। और अनंत अनंत जन्मों के कर्म को एक जन्म में 0 करने के लिए वो सारे कर्म एक ही जन्म में भुगतने होते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में दुखों की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रहे, भक्त के जीवन में दुख की मात्रा बढ़ती है क्योंकि भगवान इसी जन्म में उसे शुद्ध करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों को दुख सहन करने की शक्ति भी देते हैं। भगवान इतनी शक्ति भर देते हैं कि भक्त के जीवन में कितना भी दुख आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई मार्ग में जा रहा हो और बारिश हो रही हो, यदि हाथ में छाता है या रेनकोट पहना है तो बारिश होते हुए भी बारिश का पानी स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे पास भक्ति रूपी छाता है, भक्ति रूपी रेनकोट पहना है, तो जीवन में दुख आने के बाद भी वह दुख हमें टच नहीं कर पाएंगे, वह दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इतिहास खोलने की छूट है। नरसिंह मेहता के जीवन में कितने दुख आए, प्रहलाद के जीवन में कितने दुख, ध्रुव के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, गोपियों के जीवन में कितने कितने दुख। जो जितना महान भक्त होता है उनके जीवन में उतना अधिक दुख होता है, लेकिन वे दुख सहन करने की, झेलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। और मेरी दृष्टि से देखो ना तो जीवन में जब दुख आए तो प्रसन्न होना चाहिए। इसके 2 कारण। ये दुख क्या है? हमारे बुरे कर्मों का फल है। ठीक है, हमारे बुरे कर्म का जो अकाउंट है, दुख आने से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, दुख देने के लिए भगवान को प्लान कर, स्पेशली अपने भक्तों को दुख देने के लिए भगवान प्लान करते हैं, आयोजन करते हैं। तो एटलीस्ट दुख देने के ही बहाने कृष्ण हमारे बारे में सोच तो रहे हैं कि भाई ये बंदे को दुख देना है तो ऐसा करना है, ऐसा करना है। एटलीस्ट इस दुख के बहाने भी हमारे श्याम सुंदर की दृष्टि हमारे ऊपर तो पड़ी, यह सोचकर भक्त प्रसन्न रहता है। सो पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर धर्मराज युधिष्ठिर को ये कहा, और कहते कहते पितामह भीष्म की दृष्टि भगवान कृष्ण के ऊपर चली गई। और अब पितामह भीष्म का सारा कंसंट्रेशन भगवान कृष्ण के ऊपर आ गया। वैसे पितामह भीष्म ने राजधर्म, देश धर्म, स्त्री धर्म, अनेकों प्रकार के विविध धर्मों का वर्णन महाराज युधिष्ठिर को किया। हमारे वैदिक वाङ्मय में सबसे बड़ा प्रवचन यदि किसी ने किया तो वह पितामह भीष्म का, जो महाभारत ग्रंथ में वर्णन है। लेकिन अब भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर। पितामह भीष्म ने सोचा कि जिस दिन की राह देख रहा था, उत्तरायण का दिन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस दिन में अपने प्राणों को त्यागने के लिए जिस नक्षत्र की राह देखते हैं, वो नक्षत्र, वह काल, वह समय आ चुका है। हजारों ऋषि मुनि उपस्थित हैं, मेरा श्याम सुंदर कृष्ण मेरे पास खड़ा है। उत्तरायण का समय, मकर संक्रांति का समय आया। तब पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्
कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा अरुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या नपथश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण थोड़े नज़दीक, भीष्म अब शरशैया पर सोए हैं, मरण शैया पर सोए हैं, और कृष्ण को कहते हैं कृष्ण थोड़े से यहाँ नज़दीक आ जाओ। और नज़दीक जब कृष्ण आए तो कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान, हे प्रभु, हे देवताओं के देव, हे कृष्ण, यहाँ मेरे नज़दीक खड़े रहो और प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करो। कृष्ण ऐसे खड़े रह गए। अच्छा, ये बूढ़ा मुझे नज़दीक बुलाकर करना क्या चाहता है? अच्छा बूढ़ो बताओ, मैं तो प्रतीक्षा करूँगा, लेकिन कितना? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितनी प्रतीक्षा करूं? भीष्म ने बहुत सुंदर कहा, कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम्। पितामह भीष्म ने कहा, यावत अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। हे कृष्ण, कृष्ण जहाँ तक, जब तक मैं मेरा यह शरीर न त्याग दूं, जब तक मैं मेरा शरीर न छोड़ दूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। तो सब लोग समझ गए कि भीष्म अब अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। बोले ठीक है, लेकिन पितामह किस पोज में खड़ा रहूं? अब कृष्ण तो सारे पोज जानते हैं। देखो अभी मेरे पीछे खड़े, किस पोज में खड़े, कभी इस पोज में, कभी ये वो। कृष्ण तो कृष्ण है, नटराज है, नटवर है। पितामह भीष्म ने कहा चुपचाप खड़े रहो, कोई पोज बोझ नहीं बनाना है। आपका जो स्वाभाविक रूप है, मतलब आप स्वाभाविक, कोई एक्टिंग नहीं करनी है, स्वाभाविक रूप में खड़े रहो। कृष्ण ने कहा अच्छा मेरा स्वाभाविक रूप कौन सा है? तब भीष्म ने बहुत सुंदर कहा, प्रसन्न हासा अरुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या नपथश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, आपका जो स्वाभाविक रूप है वो कैसा है? प्रसन्न हासा। सबसे पहली बात, कृष्ण ऐसे ही स्वाभाविक कैसे लगते हैं? प्रसन्न हासा। कृष्ण जब स्वाभाविक मुद्रा में खड़े होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, सोए होते हैं, तो उनकी प्रसन्न मुद्रा होती है, प्रसन्न हासा, हंसते हुए। हंसना माने मंद मंद मुस्कुराते हुए, स्मित, स्माइल देते हुए। और हम लोगों की स्वाभाविक स्थिति कैसी है? कभी कभी अपने पड़ोसी को पूछ लीजिएगा कि मैं जब ऐसे बहुत एंगेज होता हूँ, बहुत बिजी होता हूँ, तब मेरा चेहरा कैसा लगता है? तो बाजू वाला आपको ओरिजिनल बात बताएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्वाभाविक स्वरूप प्रसन्न रहना, और हम लोगों का स्वाभाविक स्वरूप चिंताग्रस्त, चिंताओं में बने रहना, ये हमारा स्वाभाविक रूप। तो हे कृष्ण, आप अपने प्रसन्न रूप में, स्वाभाविक रूप में मेरे सामने खड़े रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े रह गए हैं, और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को सुंदर स्तुति करते हैं। आइए हम भी 1-2 श्लोक गाते हुए भगवान पितामह भीष्म की यह स्तुति को गाए। देखिए, भीष्म मृत्यु के समय भगवान को स्तुति कर रहे हैं। अब एक ना एक दिन हम सबको मरना है, तो मरते समय भगवान को कैसी स्तुति करनी चाहिए, पितामह भीष्म हम सबको सिखा रहे हैं। तो बहुत सुंदर स्तुति है, इसे हम थोड़ा सा राग में, ताल में इसको हम गा सकते हैं। इति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने
गाइए। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यः